Hello friends, Vande Mataram. I welcome you all again. Now we are going to start your 11th science maths. Totally there are 16 chapters. Most of the chapters are you going to study. उसमें जो भी फैक्टर्स है वो ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत आगे पढ़ चुके हैं. So you are going to connect with them. Okay. So बेसिक चीज़ें जो आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ के आए हैं, ऑलरेडी सीख के आए हैं, वी आर गोइंग टू टेक एज अ बेस एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ओके, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 1, वेरी इजी लेसन. ओके, सो दैट इज चैप्टर नंबर 1, सेट थियरी. You can say it as a set or set theory, anyone you can call. वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में करके आए हैं. तो क्या था, अगर आपको याद हो, 9th स्टैंडर्ड में एक लड़की थी जो नंबर्स कलेक्ट करती थी. ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक गर्ल दिखाई गई थी विच इज कलेक्टिंग अ नंबर्स इन हर बैग. तो जैसे जैसे कलेक्शन करती गई वैसे वैसे उसका बैग बड़ा होता गया. ओके, तो वो कलेक्ट कर रही थी कुछ नंबर्स को. अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें विच वी नो विच आर वेल डिफाइंड, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सेट. वैसे सेट इज इनडिफाइंड टर्म, ठीक है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. लेकिन अगर हमें सेट को डिफाइन करना है सो वी कैन डिफाइन इट एज, पहले तो मैं सेट लिख लेती हूँ. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म. कोई डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग का क्राइटेरिया है. ओके, तो सेट इज अनडिफाइंड टर्म, बट इफ आई वांट टू गिव एन डेफिनेशन देन a well defined, that word well defined, मतलब जो भी सेट है मस्ट बी वेल डिफाइंड. जो भी ऑब्जेक्ट्स है दैट आर ऑल्सो मस्ट वेल डिफाइंड. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ विच, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. ठीक है, तो ये जो वेल डिफाइंड है ना वो वर्ड बहुत मैटर करता है. आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वहीं से स्टार्ट होगी कि चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ सेट और नॉट. तो आपको वहां पे वही देखना है कि इट इज वेल डिफाइंड और नॉट. अगर वेल डिफाइंड है तो ही आप उसको सेट बोल सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट. ओके, वो बाद में देखेंगे. अभी सिंबॉलिकली टू प्रेजेंट सेट, we are define set as a, we are denote set as capital letters. How we define it? As a capital letters. जैसे सेट को लिखना है मुझे तो आई एम यूजिंग कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. We have 26 letters. You can write any one of them. We are going to use 1, 2, 3, more over 4, not more than that. Okay, so you can choose any 4 letters, any 3 letters. Okay, so set we denote as capital letters, and the members, जो elements है set में जो भी है उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स और अ मेंबर ऑफ अ सेट. ओके, सो ऑब्जेक्ट्स विच आर इन सेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स और members of set of sets. ओके, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी
अंदर इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज नंबर 1 a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ओके 1 3 4 5 ओके। सो दिस इज अवर सेट A. I can write like this also, B equal to set of all real numbers. आप जितने भी सेट 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, जितना भी आपने वर्क किया है ऑन नंबर्स, दैट ऑल आर पर्टिकुलर सेट. वी आर गोइंग थ्रू इट जस्ट बाय स्टेप. ओके, सो दिस इज सेट. वेल डिफाइंड है बिकॉज आई नो देयर आर 4 मेंबर्स ओनली. यहाँ पे भी मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स. ओके, मुझे पता है इनफाइनाइट है लेकिन दे आर वेल डिफाइंड. नाउ 2 methods to present a set. Methods. Okay, first method is called listing method or rooster form. First method is called listing method or rooster form. We know very well that what we are going to do in list. लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं? लिस्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाते हैं और हमारा लिस्ट रेडी हो जाता है. वैसे ही आपकी जो फर्स्ट मेथड है वो भी लिस्ट के साथ रेडी होगी. दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड और रूस्टर फॉर्म. ठीक है, तो मैं जस्ट नोट कर लेती हूँ इसको कैसे करेंगे. लिस्टिंग मेथड और रूस्टर फॉर्म. तो 2 चीज़ें हैं, 2 नोट्स है इसमें. पहली चीज कि वी आर पुटिंग commas, that is called commas between 2 elements of a set. जैसे हम लिस्ट बनाते हैं वैसे वैसे कॉमा लगाते जाइए. उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंट इट इन इंटरवल लाइक दिस. Okay, this is a interval which we use in listing method. Okay, और एक और चीज है, कॉमा तो लगाना है, एक और चीज है, no repetition is allowed. Repetition is not allowed. मतलब एक का एक नंबर 2 बार नहीं चलेगा. Not allowed in listing method. क्या करना है? प्रेजेंट इन दिस सेट, देन आफ्टर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन लिस्टिंग मेथड. ओके, तो हमें रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है. और जैसे जैसे हमारे मेंबर्स हो, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे प्रेजेंट किया और दूसरी चीज मैंने कॉमा लगाया है और एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. सो यू कैन कंसिडर इट एज अ एग्जाम्पल ऑफ लिस्टिंग मेथड. Okay, now move forward to second method, that is property. Set containing some property. Second form is set builder form. List first हमने देखा listing form, उसको हम rooster form भी बोल सकते हैं, tabular form भी बोल सकते हैं. Second one is set builder form. Set builder form में मैंने property लिखा है, तो मतलब we required one property compulsory. We required one property in each element of a set. जितने भी एलिमेंट्स है सब एक प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी वी कैन यूज दिस फॉर्म. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. बिल्ड करता है सेट को, अदरवाइज यू कैन कॉल इट प्रॉपर्टी ऑल्सो. ओके, यहाँ पे जो लिखने का फॉर्म है, एज फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू
x, where x is a multiple of 2. This is simple example. x is a multiple of 2. So this is called set builder form. अगर मैं इसी को लिस्टिंग मेथड में लिखना चाहूँ, लिस्टिंग मेथड बोल दो, टेबुलर फॉर्म बोल दो, टेबुलर फॉर्म बोल दो, या फिर रजिस्टर फॉर्म बोल दो, मैं कैसे लिखूंगी? x is a multiple of 2. When I am talking about multiple of 2, I am just taking 2, 4, 6, 8, the natural positive numbers. Okay, natural numbers आपको पता है. So all that are also a set. So I am giving you examples, different examples of a set. Okay, I am starting with number 1. दोनों मेथड में लिखूंगी. इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी सेट हो, दोनों मेथड में लिख ही सकते हैं. किसी को दोनों में लिख सकते हैं, किसी को सिर्फ एक में ही लिख सकते हैं. सपोज नंबर 1, a इज इक्वल टू n. n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ये हो गया प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? दैट नंबर इज नेचुरल नंबर. अब if I want to write in a listing method or tabular form, I can write to 1, 2, 3, so on. Okay, next one, suppose b is equal to z, set of integers. Set of integers, तो मैं कैसे लिखूंगी? I know very well that I have to include -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay, like that. So this is also represent a well defined set. मुझे पता है अगर मैं -100 लूँगी तो यहाँ पे आएगा, -100.5 लूँगी तो यहाँ पे नहीं आएगा. Okay, so that is called well defined. ये क्या है? well defined है. कौन से members आएंगे पता है मुझे इनफाइनाइट से. ठीक है, नंबर्स आर इनफाइनाइट, लेकिन फिर भी आई नो वेरी वेल विच मेंबर आई कैन टेक इन इट, विच आई कैन नॉट. ओके, सो दैट इज क्लियर दैट इट इज वेल डिफाइंड सेट. अब जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट एक्सरसाइज. पहले थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं सेट्स के. ओके, दिस इज माय क्यू. अब जो क्यू है, सेट ऑफ rational numbers, set of rational numbers. अब जो रैशनल नंबर का सेट है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकती हूँ. x where x is equal to p by q, where p belongs to z. अब q belongs to z भी लिख सकते हैं, q belongs to n भी लिख सकते हैं, क्योंकि p belongs to z है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आ ही जाने वाले हैं. ठीक है, तो q भी वेलकम ही कर रहा है. q को सिर्फ एक ही नंबर से प्रॉब्लम है कि मुझे 0 नहीं चाहिए. ओके भैया, मुझे 0 मत देना, क्योंकि अगर मुझे 0 दे दिया तो मैं फिर कुछ काम का नहीं. ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 मतलब आपका इनफाइनाइट हो जाएगा. सो दैट नंबर कैन नॉट कम इन डिनोमिनेटर. ओके, सो q बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हैं, पर आपको क्या लिखना है? z -0, 0 निकाल देना. ओके, तो ये जो सेट है उसको मैं सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकती हूँ. टेबुलर फॉर्म में आई कैन नॉट प्रेजेंट इट. ओके, अब कौन से नंबर लिखोगे? पॉइंट में. ऐसे कोई ही नोटिफिकेशन मैं लिख नहीं सकती कॉमा कॉमा लगा के. ओके, क्यों? क्योंकि सपोज मेरे पास 0 और 1 है. 0 और 1 क्या? मैं 0.01 ले लूँ तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है. तो हाउ कैन आई प्रेजेंट इट? सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट रैशनल नंबर्स इन listing method, tabular form. Okay, so my number 4, you know very well, the father of all sets, as we know right now, set of real numbers. This is called set of real numbers. Also I can present it in a listing method, इंटरवल फॉर्म दैट यू आर गोइंग स्टडी फॉरवर्ड. ओके, तो अभी तक के लिए ये सारे
सेट्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है। इसमें से मैं और थोड़े सेट्स ऐसे कुछ निकालूंगी विच वी कैन सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।